हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे और जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। लास्ट वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये दो तरह से आपका क्या हो सकता है, मेजर किया जा सकता है। दो तरीके से निकल सकता है, एक है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड कब इस्तेमाल होगा। तो प्रोडक्ट मेथड हमारा कब इस्तेमाल होता है, जब एक फिक्स्ड अमाउंट, जनरली इसका इस्तेमाल तब होगा कि जब एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जाता है कि यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल पे। ठीक है, एक फिक्स्ड पीरियड पे फिक्स्ड अमाउंट जब विड्रॉ किया जाएगा तो उसे शॉर्टकट मेथड कहेंगे। और प्रोडक्ट मेथड का यूज जनरली तब होता है जब हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, ड्राइंग का टाइम फिक्स नहीं होता है या ड्राइंग की अमाउंट्स फिक्स नहीं होती है। तो शॉर्टकट मेथड किस तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड में क्वेश्चंस बनाएंगे और क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, ये देखते हैं। तो देखो यहाँ पे इसमें कुछ केसेस हैं हमारे कि अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, अगर फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसमें कुछ केसेस हैं कि अगर बिगिनिंग में निकाला जा रहा है, कि अगर ड्राइंग क्या हो रहा है कि इन द बिगिनिंग हो, ड्राइंग बिगिनिंग में हो हर मंथ के, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा कि टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 6.5 बाई 12। इसे यहाँ पे हम लोग एवरेज पीरियड लेते हैं 6.5, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में। तो हर मंथ का स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया, हर महीने के फर्स्ट तारीख को, ये फर्स्ट डेट को निकाल रहा होगा, तो फर्स्ट डेट को ये निकाल रहा है तो ये बिगिनिंग हो गया, है ना। तो अगर कैलेंडर ईयर चल रहा है तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, इस तरीके से चलेगा। फिर अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, 1 मई, इस तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एवरेज पीरियड 6.5 लेंगे। अब ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है तो इसको निकालने का आप पहले सीख लो और उसके बाद सब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा जो भी एवरेज पीरियड लिया गया है वो किस तरीके से लिया जा रहा है। तो एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है, उसको आप समझो कि सपोज करो कि ये हमारा क्या है कि ये हमारा अकाउंटिंग ईयर दे रखा है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर। तो अभी जो हमारा पहला टॉपिक था बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और एंड होगा वो कब, 31 मार्च। तो ये हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब इस दौरान 12 मंथ, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड जो है या फाइनेंशियल ईयर जो है ये 12 मंथ्स का होगा। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाई 2। तो पहला ड्राइंग कब होगा, तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को होगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, एक 1 अप्रैल के बाद कितना समय हमारा बच रहा है, ये 31 मार्च होने में। ठीक है, तो कितना मंथ बच रहा है, तो अप्रैल को भी काउंट करेंगे क्योंकि 1 अप्रैल है। तो यहाँ पे आप काउंट करना स्टार्ट करो, तो एक, यहाँ पे आप देखो, एक हो गया, 1 अप्रैल हो गया, फिर एक दूसरा ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 1 मार्च को हुआ होगा। ठीक है, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब क्या हो गया कि ये 12 मंथ्स, 12 मंथ्स यहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गए 12 मंथ्स। फिर प्लस क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, 1 मार्च को हुआ होगा, है ना। 1 मार्च, तो मार्च को भी काउंट करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग के बाद भी एक महीना हमारा बच रहा है, डिवाइडेड बाई 2, तो 12 + 1 13/2, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 6.5। वही हमने लिया था वहां पे एवरेज पीरियड, देख लो एवरेज पीरियड हमने क्या लिया था यहाँ पे, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हमने यहाँ पे 6.5 ले लिया है ना। उसी तरह से एंड ऑफ ईच मंथ के लिए क्या करना है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 5.5, ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे फिर से देख लो, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अब एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, तो सबसे पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, सबसे पहला ड्राइंग 31 अप्रैल को हुआ होगा, सॉरी 30 अप्रैल को हुआ होगा, है ना। फर्स्ट ड्राइंग जो अप्रैल 30 को हुआ होगा।
सो 30 अप्रैल को यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग हो गया। तो अब कितना समय बचा, पहला जो ड्राइंग है 30 अप्रैल को हुआ है, तो कितना समय बचा, तो अब अप्रैल तो काउंट नहीं होगा, अप्रैल तो चला गया। तो अब हमारे पास कितना बच रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मार्च भी है हमारा, तो 11, तो 11 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो गया, 11 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, तो एंड ऑफ ईच मंथ हो रहा है, तो 31 मार्च, तो लास्ट ड्राइंग के बाद तो हमारे पास समय ही नहीं बच रहा है, तो समय नहीं बचा, तो ये 0/2, तो 11/2 ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5.5। तो वही हमने लिया है एवरेज पीरियड, देख लो एवरेज पीरियड हमने क्या लिया है, एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 लिया है ना, यहाँ पे हमने 5.5 लिया है। उसके बाद ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के मिड में अगर निकाल रहा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू, यहाँ पे अब क्या हो गया, एवरेज पीरियड 6 मंथ ले लेंगे, ये ध्यान में रखना है, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अच्छा एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टोटल ड्रॉइंग है तो ये 12 मंथ्स तक हो रहा है, तो जो भी अगर आपको दिया रहे क्वेश्चन में, जैसे मान लेते हैं बोल रहा है कि 1000 पर मंथ, तो टोटल ड्रॉइंग कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 12 मंथ्स तक वो निकालेगा, तो टोटल ड्रॉइंग 1000 इंटू 12 हो जाएगा, इंटू रेट, जो भी रेट दिया रहेगा और जो हमारा एवरेज पीरियड लग रहा है वो। फिर है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो अब यहाँ टोटल ड्रॉइंग जैसे मान लेते हैं एक क्वार्टर में वो 1000 रुपए निकाल रहा है अगर, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 इंटू 4, सो टोटल ड्रॉइंग तो 1000 इंटू 4 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे जो हम लोग एवरेज पीरियड लेंगे वो हो जाएगा 7.5। उसी तरह से एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम लोग एवरेज पीरियड ले लेंगे 4.5, ठीक है 4.5, और उसके बाद हमारा लास्ट आ गया कि मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में टोटल ड्रॉइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू 6/12, ये हो गया। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे देखते हैं हम लोग कुछ और नोट ध्यान रखना है यहाँ पे। तो नोट में हमारा क्या मेंशन किया गया कि इफ डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ लेना है। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग मेंशन नहीं है कि कब विड्रॉ किया जा रहा है, तो एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ लेना है। उसके बाद है कि व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, आगे में ये वर्ड यूज नहीं किया है पर एनम, ये वर्ड यूज नहीं किया है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, विदाउट रेफरेंस ऑफ टाइम पीरियड, यानी एवरेज पीरियड वहां पे नहीं लेना है, सीधा सीधा हमें 10% निकाल देना है, एवरेज पीरियड लेने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देख लो आप। सबसे पहला क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ऑफ मिस्टर प्रियांश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इफ ही विड्रू 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ अगर वो विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग के लिए क्या हमने किया था, तो देखो कैसे क्या निकल जाएगा यहाँ पे हमारा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग कैसे निकलता है, तो टोटल ड्राइंग अभी मैंने आपको बताया कि जितना ड्राइंग है, तो ड्राइंग है 15,000 पर मंथ, तो 12 मंथ के लिए निकालेगा, तो 15,000 इंटू 12 हो गया। रेट दे रखा है क्वेश्चन में 10%, तो 10/100, और बिगनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए अभी आपने सीखा कि कितना हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो 6.5 मंथ ले लेते हैं, 6.5/12। सो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे 15,000 इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, तो आपका आंसर 9,750 आ जाएगा। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन है, तो दूसरा क्या बोलता है, तो दूसरा कह रहा है कि इफ ही विड्रू 15,000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने के अंत में निकाल रहा है, तो अंत के लिए हमारा क्या था, एवरेज पीरियड 5.5 था, तो फॉर्मूला वही चलेगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 और इंटू 5.5/12,
12 सो यहाँ पे हमारा 15,000 पर मंथ विड्रॉ हो रहा था, इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो 8,250 आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ तो मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। सो आप क्या करो कि आप पॉज कर लो और अभी आपने जो ऊपर सीखा, ऊपर जितने भी एवरेज पीरियड सीखे उसको आप एक बार करके देख लो, है ना, नहीं तो यहाँ तो सॉल्व करवाया ही गया है। नेक्स्ट इसमें हमारा केस है थर्ड केस कि if we withdrew 15,000 per month during the year। so during the year, अब during the year अगर बोल दे तो क्या हो जाएगा। so during the year का मतलब साल में अब कुछ यहाँ पे फिक्स्ड हमारा नहीं बोल रहा है, तो ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग क्या कर लेते हैं 6 मंथ ले लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर में क्या करते हैं 6 मंथ ले लेते हैं। सो 15,000 पर मंथ इंटू 10/100 इंटू 6/12, सो ये आ जाएगा 9,000। तो ड्यूरिंग था तो हमारा टाइम फिक्स नहीं था, तो वही नोट याद करो। नोट में क्या मेंशन था कि अगर कोई भी हमारा डेट फिक्स नहीं हो, पता नहीं चले, तो ड्यूरिंग द ईयर बोला है। सो साल के पूरे साल में ये कभी भी निकाल लिया होगा, तो यहाँ पे टाइम तो हमारा पता नहीं है, तो हम लोग 6 मंथ लेते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ जो केस है, तो फोर्थ केस में क्या बोल रहा है कि इफ ही विड्रू, फोर्थ केस में बोल रहा है कि इफ ही विड्रू 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे मंथली नहीं बोला, ऊपर वाले में क्या था मंथली बोल दिया था कि 15,000 पर मंथ, लेकिन यहाँ पे मंथली नहीं बोला है, यहाँ बोला है 1,80,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो अब टोटल ड्राइंग हमारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,80,000 हो जाएगा। टोटल ड्राइंग 1,80,000 हो गया इंटू 10/100 इंटू 6/12। ड्यूरिंग द ईयर बोला है, तो फिर से वही बात कि यहाँ पे हमारा कोई टाइम नहीं बताया, तो एवरेज पीरियड 6 मंथ हमने ले लिया 6/12, तो 9,000 इसका भी आ गया। फिफ्थ केस देखते हैं, फिफ्थ में क्या बोल रहा है। सो देखो फिफ्थ में बोल रहा है कि इफ वी ड्यू 15,000 ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या काम करना है। तो अब यहाँ पे देख लो कि फॉर्मूला तो हो गया टोटल ड्राइंग इंटू 8/100 इंटू 7.5। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो बिगिनिंग में क्या हो जाता है, बिगिनिंग में हमारा यही 7.5 लिया जाता है ना, बिगिनिंग में हमारा 7.5 लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया 7.5/12। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये क्वार्टर है तो इसीलिए 15,000 इंटू 4 किया हमने, है ना, और जो मंथली था तो वहां पे 12 मंथ्स हो रहे थे, और यहाँ पे क्वार्टर वाला बात है तो इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई किया हमने। पर क्वार्टर ये 15,000 विड्रॉ कर रहा है। सो 15,000 इंटू 4 इंटू 10% इंटू 10/100 और इंटू 7.5/12। उसके बाद था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सेम क्वेश्चन था एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो 15,000 इंटू 4 तो हमने कर दिया, और एंड में 4.5 लिया जाता है। एंड में कितना लिया जाता है 4.5 एवरेज पीरियड लिया जाता है। सो 4.5/12 ये हमने करके निकाल दिया। उसके बाद और क्या केस था, एक मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर था। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में क्या था, तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर सब चीज सेम रहेगा, 15,000 इंटू 4 ये तो सेम रहेगा। फिर उसके बाद हमारा आगे क्या हो गया 6/12, एवरेज पीरियड 6/12 हो जाएगा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन गणेश ड्राइंग at 10% if he withdrew 2,50,000 during the year। so 10% दिया हुआ है और अभी आप देखो यहाँ पे कि पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10% बस बोल रहा है। तो क्या आपने सीखा कि जब भी पर एनम वर्ड नहीं दिया रहे तो डायरेक्ट निकाल देना है विदाउट एनी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं लेना है, सीधा 2,50,000 इंटू 10/100 25,000 ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इस तरह से आपने कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर लास्ट 6 मंथ। अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है कि अभी तक तो पूरा का पूरा साल विड्रॉ हो रहा था, अब यहाँ 6 मंथ के ही क्या हो रहा है विड्रॉ हो रहा है, वो भी लास्ट के 6 महीने विड्रॉ हो रहा है। पूरे साल में लास्ट के 6 महीने यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है। तो क्या है क्वेश्चन, अच्छे से समझते हैं इसको। सो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ए बी and C started firm on 1st October 2024। तो स्टार्ट ही कर रहा है ये बिजनेस 1st October 2024 को। शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट को इक्वली बांट रहा है। ए ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे 40,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बिगिनिंग में 40,000 रुपीज वो क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है। फॉर 6 मंथ
तो 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2025। तो ये स्टार्ट हुआ है ये कहानी कब से, तो 1 अक्टूबर से ये कहानी स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर 2024, और अंत हो रहा है हमारा 31 मार्च 2025। तो 6 महीने के लिए निकाल रहा है ये पैसे 40,000 पर मंथ बिगिनिंग में। उसके बाद बी ड्रीव रेगुलरली 40,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो वहां पे बी क्या कर रहा है, बी 40,000 निकाल रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ में, ठीक है, 6 महीने के लिए। और सी क्या कर रहा है, सी भी यहाँ पे रेगुलरली निकाल रहा है 40,000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग at the rate 5% per annum for the period ended 31st March 2025। सो अभी देखो कि यहाँ पे अब वो ऐसा नहीं ले लेना है कि ठीक है कि बिगनिंग ऑफ ईच मंथ था तो यहाँ पे हमने 6.5 ले लिया, एंड ऑफ ईच मंथ था तो 5.5 ले लिया, तो वो पूरे साल के लिए था, यहाँ पे तो 6 महीने के लिए ही है। तो इस केस को समझ लो, इसको समझ लो, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखो क्या हो गया है। तो हुआ क्या है कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस स्टार्ट ही हो रहा है 1 अक्टूबर 2024 को, और एंड हो रहा है ये इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है ये एंड हो रहा है 31 मार्च, है ना, ये एंड हो रहा है हमारा कब, 31 मार्च 2025 को एंड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड कितना लेंगे, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहला ड्राइंग उसका कब हुआ होगा, पहला ड्राइंग 1 अक्टूबर को हुआ होगा, है ना, पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, 1 अक्टूबर को हुआ होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहां से यहां तक के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, सो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना समय बचा, तो अक्टूबर तो काउंट होगा, तो अक्टूबर हो गया एक महीना, फिर ये दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, और मार्च भी काउंट होगा, है ना, तो 6 महीना। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 6 प्लस, अब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, 1 मार्च को हुआ होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो अब कितना बच गया, तो 6 प्लस 1, 1 मंथ लास्ट में बच गया, तो 6 प्लस 1/2, यहाँ पे ये आ गया 7/2 यानी कि 3.5। तो यहाँ पे जो हमने एवरेज पीरियड लिया है वो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया है 3.5 लेके, तो एवरेज पीरियड 3.5 मंथ्स हो गया ये हमारा, ये तो आपने देख लिया कैसे आया। 40,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, 40,000 इंटू 6, फिर उसके बाद 5% रेट है तो 5/100, और एवरेज पीरियड हमने लिया है 3.5/12। सो ये आंसर आ गया हमारा 3,500, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह से एंड ऑफ ईच मंथ है, तो एंड ऑफ ईच मंथ का आप बताओ क्या लेंगे एवरेज पीरियड, तो फिर से आप यहीं पे देख लो, एंड ऑफ ईच मंथ है तो एवरेज पीरियड कैसे लेना चाहिए, एक बार और देख लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे आप समझो कि हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इस दिन, और एंड में निकाल रहा है, तो एंड में निकाल रहा है तो यहाँ पे एंड में कब निकालेगा, तो 30 अक्टूबर को, ठीक है, एंड में तो वही हो जाएगा 30 अक्टूबर, तो 30 अक्टूबर को यहाँ पे आपका निकाल रहा है, यानी कि ये तो हमारे पास कुछ मंथ बचा ही नहीं, है ना, यहाँ पे तो हमारे पास मंथ बचा ही नहीं है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अक्टूबर तो बचा ही नहीं, तो अक्टूबर के बाद हमारे पास कितना मंथ बचा है, 1 2 3 4 और 1 5, तो हमने क्या लिखा 5। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग तो 31 मार्च को हुआ होगा, तो प्लस 0/2, तो यहाँ पे हमारा निकल गया 2.5 मंथ, तो 2.5 मंथ निकल गया। तो अब बस कहानी तो वही है, तो यहाँ पे आप देख लो एवरेज पीरियड 5 प्लस 0/2 2.5 मंथ्स, और वही हो गया 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 2.5/12, ये आ जाएगा 2,500, ठीक है। उसी तरह से सी का भी निकाल लेना, तो सी का कैसे निकाल लोगे, तो मिड ऑफ ईच मंथ है, तो मिड ऑफ ईच मंथ में अब यहाँ पे आप देखो, इसको थोड़ा सा समझ लो कि मिड ऑफ ईच मंथ में कैसे हो जाएगा। तो मिड ऑफ ईच मंथ में अब पहला ड्राइंग कब किया होगा, तो 15 अक्टूबर को, यानी आधा महीना तो यहाँ पे बचा, ठीक है। अब कितना बाकी है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो पहला में कितना हो गया कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे 5.5 5.5 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर आधा भी बाकी है, ठीक है, और नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो अब यहाँ पे आधा महीना तो बाकी है। इसके बाद आप देख लो कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा, 15 मार्च को किया होगा, तो 15 मार्च अभी भी हमारे पास 15 दिन बाकी है, यानी कि 0.5 मंथ्स बाकी है,
तो 5.5 प्लस 0.5/2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6/2 3 हो गया। सो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, 3 मंथ्स ले लिया यहाँ पे हमने। सो एवरेज पीरियड क्या हो गया, 3 मंथ्स हो गया ये हमारा, ठीक है। सो 40,000 इंटू 6 इंटू 5/100 इंटू 3/12। तो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे क्या, कि जब हमारा लास्ट में, लास्ट के 6 महीने या आपको क्वेश्चन में लास्ट के 9 मंथ्स, इस तरीके से भी बोल सकता है। तो उस तरीके से हमें विड्रॉ का देख लेना है कि कितने एवरेज पीरियड्स निकलेंगे। एक देखो यहाँ पे है कि व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द फर्स्ट 6 मंथ, तो पहले ही 6 महीने में यहाँ पे अब ड्राइंग हो रहा है, तो इसका क्या करेंगे। सो क्वेश्चन पहले देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो XYZ आर पार्टनर्स ड्यूरिंग ईयर एंडेड 31st March 2025, ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 5,000 रेगुलरली। तो हर पार्टनर यहाँ पे क्या हो रहा है, 5,000 रेगुलरली विड्रॉ कर रहा है। सो एक्स ड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एक्स ने बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो पहले के 6 महीने ही विड्रॉ किया है। और फिर वाई ड्रॉ मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ। फिर उसके बाद जेड विड्रू एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये करना है, सबसे पहले फिर से वही चीज इस तरीके से आपको बना लेने। अब क्या था, पिछले क्वेश्चन में तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो रहा था 1 अक्टूबर से, है ना, लेकिन अब तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा साल दिया हुआ है। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2024 और एंड हो रहा है हमारा कब, 31 मार्च 2025 को, है ना। और यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर तक ही निकाल रहा है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ तक ही वो निकाल रहा है पैसे, है ना, फर्स्ट 6 मंथ। तो कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 यानी कि 30 सितंबर कह लो या 1 अक्टूबर कह लो, बात बराबर है, ठीक है। तो 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, ये 6 महीने ही विड्रॉ किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये 6 महीने जो विड्रॉ किया जा रहा है, तो क्या है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का अगर हम लोग देखें तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देखो हमेशा फाइनेंशियल ईयर से ही कंपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च, तो हमारा जो बिजनेस है वो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेट करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में यही यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, ये अप्रैल से मार्च चल रहा है। और पिछला वाला क्वेश्चन जो था वो अक्टूबर से मार्च चल रहा था, तो अक्टूबर से मार्च कंपेयर कर रहे थे। अब हम लोग अप्रैल से मार्च कंपेयर करेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में क्या हो गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुआ, 1 अप्रैल को किया है, ठीक है। सो फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक कितना समय बचा, तो अप्रैल भी काउंट हो जाएगा, अप्रैल से मार्च 12 महीने है, ये तो तय है 12 मंथ तक होगा। फिर लास्ट ड्राइंग कब है, लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को होगा, है ना, 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को है। तो अब आप देखो कि सितंबर के बाद कितना महीना बाकी है, तो 1 सितंबर है तो सितंबर भी काउंट होगा। तो सितंबर हो गया, सितंबर 1, अक्टूबर हो गया 2, नवंबर 3, दिसंबर 4, 5 6 7, 7 महीने बचा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को हुआ, तो सितंबर को भी काउंट किया गया, है ना। तो वहां से लेके हमारा मार्च तक अगर देखोगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 7 मंथ्स। तो 12 प्लस 7, तो 12 प्लस 7 बाई 2, तो 7 12 प्लस 7 कितना हो गया, 19, 19/2, तो 19/2 कितना हो गया, सो 19/2 आपका हो गया 9.5, तो 9.5 आपका मंथ यहाँ पे लिया गया, है ना। आप देखो 9.5 हमने लिया है, 12 प्लस 7/2 9.5। तो 6 महीने के लिए विड्रॉ हो रहा है, तो 5,000 इंटू 6, परसेंटेज दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, तो 6/100, और एवरेज पीरियड तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 9.5/12, तो ये आ गया हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1425, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा केस है कि वाई ने विड्रॉ किया है, तो वाई ने एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ किया है। फिर से ये भी देख लो, ये कैसे कैलकुलेट हो जाएगा एंड ऑफ ईच मंथ। तो पहला ड्राइंग हुआ होगा 30 अप्रैल को, ठीक है, तो 30 अप्रैल को पहला ड्राइंग हुआ होगा। तो यहाँ से अगर देखो
अप्रैल को छोड़ दो, अप्रैल काउंट नहीं होगा, तो मार्च से आप काउंट करो, है ना, सॉरी मई से काउंट करो, तो अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो अप्रैल काउंट नहीं हुआ तो 11 महीने हो गए ना, सो 11 महीने, 11 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा? 30 सितंबर को, क्योंकि 6 महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है, तो लास्ट ड्राइंग 30 सितंबर को हुआ होगा। तो 30 सितंबर के बाद सितंबर तो काउंट होगा नहीं, तो अक्टूबर से काउंट होगा। तो देखो अक्टूबर से काउंट होगा तो कैसे, अक्टूबर से काउंट करो, तो अक्टूबर से जब काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 11 प्लस 6, 11 प्लस 6, तो यहाँ पे आप देख लो ये कितना हो गया। सो यहाँ पे देख लो आप कि वाइज ड्राइंग में हमारा क्या हो गया कि कितने महीने बाकी हैं। सो 11, यहाँ पे 11 प्लस 6 बाई 2, 8.5। सो देखो यहाँ थोड़ा सा ये हो गया कि y जो है वो मिडिल ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है, z जो है वो एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम अभी z का ही बात कर रहे थे, ठीक है, एंड ऑफ ईच मंथ वाला हम लोग बात कर रहे थे। तो एंड में क्या हो गया, 11 प्लस 6 बाई 2, तो 8.5 मंथ, यानी कि यहाँ पे 8.5 मंथ्स आ गया। तो z का आप देख लो 5000 इंटू 6 बाई 100 इंटू 8.5, 8.5 बाई 12, सो 8.5 यहाँ पे एवरेज पीरियड आ गया। वही मिडिल ऑफ ईच मंथ y का था, तो मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर हम लोग करेंगे तो फिर से वही बात है, यहाँ पे मिड ऑफ ईच मंथ, तो अप्रैल 15 को निकाल रहा है, तो 15 अप्रैल को अगर विड्रॉ करेगा तो कितना हो गया, तो आधा महीना तो उधर छोड़ दो, ठीक है। फिर अगर यहाँ आप काउंट करोगे तो मई से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 और 0.5, तो 11.5 हो गया, है ना, 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर, तो 15 सितंबर से अगर आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सितंबर से काउंट करो, पहला तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 आया, 15 सितंबर से जब काउंट करोगे तो 0.5 तो यहाँ बच गया। फिर अक्टूबर से देख लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 महीना, यानी 6 महीना और इधर 0.5, यानी 6.5, 6.5, सो 11.5 प्लस 6.5 बाई 2 कितना आ जाएगा, तो 18/2 आ जाएगा, 18/2 का मतलब 9। सो देखो y का कि मिड ऑफ ईच मंथ में क्या हो गया, ये हमारा आ गया 9 मंथ्स आ गया, ठीक है। और हमने टोटल ड्राइंग 15,000 इंटू 6, रेट 6/100 और एवरेज पीरियड 9/12, सो ये हमारा ड्राइंग आ गया 1350, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन। सो शॉर्टकट मेथड बेसिकली आपका सब तरीके से क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट मेथड पे। तो प्रोडक्ट मेथड का कुछ ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है आखिर, इसको आप क्वेश्चन के थ्रू देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्रोडक्ट मेथड जनरली कब यूज होता है, जनरली ये तब यूज होता है जब हमारा डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स्ड ना हो। तो डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स नहीं है इसमें, देखो आप, तो इस क्वेश्चन में कभी 1 जून को 20,000 निकाला, 31 अगस्त को 10,000 निकाल लिया, फिर 31 अक्टूबर को निकाल लिया 18,000, फिर 1 फेब को निकाल लिया 12,000। तो ना टाइम फिक्स है ना ही अमाउंट फिक्स है, तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें लिखना है क्या कि यहाँ पे लिख देना है डेट, जो भी डेट क्वेश्चन में दे रखा है वो, फिर अमाउंट बी में हमारा अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये दो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि 1 जून को पहला ड्राइंग 20,000 का है, तो अब हमें ये देखना है कि एंड कब हो रहा है ना, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड कब हो रहा है। तो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि एंड कब हो रहा है। तो एंड यहाँ पे कब हो रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को, ठीक है। सो अब 1 जून से लेके मंथ्स फॉर विच अमाउंट हैज बीन विड्रॉन, सो अमाउंट जितने महीने के लिए विड्रॉ किया गया है, तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक अब काउंट करो कितना महीना हो जाएगा।
तो जून तो काउंट होगा क्योंकि 1 जून है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 10 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो 1 जून से 31 मार्च तक हमारे कितने महीने हो गए, तो यहाँ पे 10 मंथ्स हो गए। दूसरा 31 अगस्त को यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है, तो अगस्त तो गया, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 7 मंथ्स, दूसरा में हमारा 7 मंथ्स निकला। फिर 31 अक्टूबर है, तो 31 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो अक्टूबर तो गया, 31 अक्टूबर है तो अक्टूबर चला गया। फिर उसके बाद है आप देख लो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 5 मंथ्स हो गए, तो यहाँ पे 5 मंथ्स लिख लिया हमने। फिर उसके बाद 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी है तो फरवरी भी काउंट होगा, तो फरवरी और मार्च, तो 2 महीना हो गया यहाँ पे। सो इस तरह से हमने ये पीरियड तो ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा प्रोडक्ट निकालना है। सो प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी इंटू सी। सो बी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू मंथ। अब यहाँ पे क्या कर दिए हमने, सो 20,000 इंटू 10, 2 लाख, 10,000 इंटू 7, 70,000, 18,000 इंटू 5, 90,000, 12,000 इंटू 2, 24,000। फिर प्रोडक्ट का सम कर लेना है, ये सभी को सम कर लेना है। ये जोड़ के आ रहा है आपका कितना, 3,84,000। सो 3,84,000। अब क्या करना रहता है प्रोडक्ट मेथड से, तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ये हो गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में 10% दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनटू 1/12। अब यहाँ 1/12 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने सब कैलकुलेट कर रखा है, ये सब कैलकुलेट कर रखा है, एवरेज पीरियड हमारा ऑटोमेटिकली इसमें काउंट हो चुका है, इसीलिए 1/12 लेंगे। सो 3,84,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, ये आ जाएगा आपका 3,200। सो 3,200 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेथड से हो गया। इसी तरह से क्वेश्चंस रहेंगे। अब इससे ज्यादा आपको कुछ अलग क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आपको रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं क्योंकि आप देखो कि करीबन हाफ एन आवर हमारा लग गया है एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है, सो एक वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक्स को कवर नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पास्ट एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट करेंगे, और उसके बाद एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेंगे हम लोग, और फिर हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश यही रहेगा कि जल्द से जल्द वीडियोस आगे का भी आए। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।